और आपको बताया था लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका शोल्डर और नेक पेन तुरंत ही गायब हो जाता है। आजकल देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को शोल्डर पेन और नेक पेन की समस्या होता है। इसका बहुत सारे रीजन हो सकता है, जैसे हम अच्छे से सोते नहीं है, सोने का पोस्चर ठीक नहीं होने के कारण से, और चेयर में बैठ करके कुछ लैपटॉप यूज करते हैं, ऑफिस में हो या घर में, या मोबाइल देखते रहते हैं, या कोई सारे काम धंधे करते समय फिर शोल्डर पेन और नेक पेन की समस्या भी हो जाता है। वैसे तो बहुत सारे कॉज हो सकता है, लेकिन आपको अगर नेक पेन और शोल्डर पेन की परेशानियों से आप घिरे हुए हैं, तो आपको आज से 5 ऐसा योगाभ्यास बताऊंगा जो कि आप करके अपने शोल्डर पेन और नेक पेन को दूर कर सकते हो। और लास्ट में एक ऐसा ट्रिक भी बताऊंगा जो कि आपका अगर शोल्डर पेन है या नेक पेन है, अब 2 मिनट में भी आप अपने पेन को रिलीव कर सकते हो, उसका फायदा ले सकते हो। चलिए पहले 5 योगाभ्यास को तो पहले सीख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को ऐसे जोड़ करके ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे से श्वास को करते हुए ऐसे ऊपर थोड़े से खींचेंगे ऐसे, और धीरे धीरे नीचे आएंगे। धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए एड़ियां को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। यह ताड़ासन अभ्यास को कम से कम हम 10 से 20 बार अभ्यास करेंगे। यह था पहला आसन। और फिर दूसरा अभ्यास, जैसे दोनों हाथों को दोनों साइड में रखेंगे और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। इसे उल्टा करके रखना है, ऐसे सीधा करना नहीं है, ऐसे उल्टा करके ऊपर जितना हो सके ऊपर खींचेंगे हाथों को और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को ऐसे ऊपर खींचेंगे उल्टा करके और धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। यह अभ्यास को कम से कम 5 से 10 बार अभ्यास करेंगे तो यहाँ शोल्डर में थोड़ी सी दर्द भी हो सकता है, लेकिन यह बहुत फायदेमंद है। तीसरा अभ्यास करेंगे अपने नेक के लिए। जैसे सिर को आगे थोड़ी सी झुकाएंगे श्वास को छोड़ते हुए और फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऐसे पीछे आगे और पीछे ऐसे धीरे धीरे से 5 बार कर सकते हो। पूरा हमारे नेक का मसाज हो जाता है। फिर दाएं तरफ ऐसे और फिर बाएं तरफ ऐसे आंखें बंद करके करेंगे, बहुत फायदा मिलता है। फिर थोड़ी सी गोल गोल ऐसे घुमा सकते हैं, मिनिमम 5 टाइम्स। ब्लड प्रेशर है तो ऐसे 1-2 बार करें। फिर दूसरा तरफ ऐसे कर सकते हैं, पूरा आराम आराम से 3 बार 5 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर ऐसे हाथों को ऊपर उठा करके इसे जोर से प्रेस कर सकते हैं, सिर को हिलाना नहीं है ऐसे। और फिर बाएं साइड से ऐसे प्रेशर दे सकते हैं, फिर आगे तरफ ऐसे प्रेशर दे सकते हैं और फिर पीछे तरफ ऐसे प्रेशर दे सकते हैं। बहुत जबरदस्त यह अभ्यास है। अपने नेक तो पूरा फ्लेक्सिबल हो जाता है, दर्द भी गायब हो जाता है। फिर चौथा अभ्यास करेंगे, ऐसे दोनों हाथों को अपने शोल्डर में रखेंगे, ऐसे आराम से गोल गोल घुमाएंगे इसको। मिनिमम 5 बार, 10 बार, 15, 20 बार भी कर सकते हैं, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे। इसका भी अभ्यास ऐसे कर सकते हो। फिर दोनों हाथों को ऐसे रखिए, ऐसे 5 बार हो गया। फिर उल्टा 5 बार हो गया। यह अभ्यास भी हम कर सकते हैं। शुरुआत में 5-10 बार से प्रारंभ करना चाहिए। फिर लास्ट अभ्यास करेंगे, ऐसे हाथों को दाएं हाथों को बाएं पीठ में ऐसे लेंगे, बाएं हाथों को दाएं पीठ में ऐसे सिर को ऊपर उठाएंगे, ऐसे इतना होल्ड करके रखेंगे कम से कम आधा मिनट से 1 मिनट तक। और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ले आएंगे। फिर बाएं हाथ को राइट साइड शोल्डर में पीछे और राइट को बाएं में, ऐसे दोनों तरफ से कम 5 बार अभ्यास करना चाहिए। यह था 5 योगाभ्यास जो कि आपकी शोल्डर पेन और नेक पेन की समस्या को दूर कर सकता है अगर आप अभ्यास
और आपको बताया था लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका शोल्डर और नेक पेन तुरंत ही गायब हो जाता है। तो आप एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाला हूँ, जैसे ऐसे बाएं हाथ हो गया, ये छोटे अंगुली के ऐसे सीधा, ये देखिए हमारे सिर के जैसा होता है। आप यहीं से लास्ट तक दबाते आना है, जैसे ऊपर ऐसे जो गायर होता है यहाँ से लाइन एक होता है, यहाँ पे दबाते हैं तो यहाँ अगर नेक पेन है तो यहाँ पे दर्द होता है, यानी यहाँ पे दर्द हो, अगर आपके शरीर में अगर शोल्डर में नेक में अगर पेन है तो यहाँ पर भी दर्द होगा, और यहाँ अगर आप 2 मिनट 5 मिनट दबाते हैं तो यहाँ आपका शोल्डर और नेक पेन दूर हो जाता है 2 से 5 मिनट में। तो एक्यूप्रेशर करना है। अब कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर आपको दबाना है, तो आप इसे दबाते आना है, जहाँ पर दर्द होगा वहीं पे आपको प्रेस करना होगा। पहले तो नेक का होगा, उसके नीचे शोल्डर का भी होगा। आप खुद चेक कर सकते हो, बाएं और दाएं दोनों साइड में आप चेक कर सकते हो। अगर दाएं तरफ दर्द हो रहा है तो दाएं हाथ में करना, और बाएं तरफ दर्द हो रहा है तो बाएं हाथ में करना। ये जबरदस्त है भाई, इंजेक्शन के जैसा काम करता है। और साथ में अगर योगाभ्यास करते हैं तो यह समस्या संपूर्ण रूप से दूर हो जाता है, और थोड़ी सी खट्टी चीजों से बचना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप अगर यह 5 योगाभ्यास करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो सभी को राम राम, जय श्री राम। फिर मिलते हैं एक